Hello student, in last lecture we have seen alkane, right? Preparation of alkane and chemical property of alkane, right? In today lecture we have discussed about information about alkene, right? And preparation of alkane, right? So first give the information about structure of alkene. तो कि in alkene ethene and propene has a one double bond. ethene मतलब CH2 double bond CH2, right? And propene मतलब CH3 CH double bond CH2, right? They do not have a isomers. उसके कोई भी isomers नहीं है, right? Carbon atom 4 or more carbon atom, they do not have any isomer and shows a structural isomers. मतलब कि 4 कार्बन तक, राइट, और उससे मोर, राइट, वहाँ से क्या होंगे तो कि आइसोमर्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे, राइट. लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन लेस देन 4 तो वहाँ पे हमें कोई भी आइसोमर्स फॉर्म नहीं होंगे, राइट. तो यहाँ पे हमें 2 आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, पोजीशन आइसोमर एंड अल्केन चेन आइसोमर, राइट. यू नो अबाउट पोजीशन आइसोमर तो कि यस, राइट, इफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, राइट, इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर. तो यहाँ पे हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इन अल्कीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट. तो अगर वो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है तो इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, राइट. फॉर एग्जांपल ब्यूटीन C4H8, राइट. तो C4H8 में यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड, राइट. तो यहाँ पे नेम क्या आएगा, ब्यूटवानीन, बिकॉज 1 और 2 के बीच में है, राइट. तो लेस नंबर कौन सा है, 1, तो नेम क्या होगा, ब्यूटवानीन. और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में है तो लेस नंबर कौन सा है, 2, तो क्या होगा, ब्यूटवानीन, राइट. जब कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना तो उसमें हमें कौन सा नंबरिंग लेना है, तो कि मिनिमम नंबरिंग लेना है, राइट. ऑलवेज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही फॉर्म हो गए तो उसमें से हमें ओनली 1 कार्बन की ही पोजीशन लिखनी है, दोनों की पोजीशन नहीं लिखनी है, राइट. तो यहाँ पे उसकी पोजीशन डिफरेंट है डबल बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की, एंड ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड अ पोजीशन आइसोमर्स, राइट. नेक्स्ट अल्कीन चेन आइसोमर. चेन आइसोमर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे अल्कीन में चेन डिफरेंट होगी एंड ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड अल्कीन चेन आइसोमरिज्म, राइट. सी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 स्ट्रेट 4 कार्बन चेन है, राइट. और सेकंड एग्जांपल में 3 कार्बन चेन है और 1 कार्बन ब्रांच में है, राइट. लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में कितने हैं, 8, और दोनों में 1 डबल बॉन्ड है, राइट. एंड ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड अल्कीन चेन आइसोमरिज्म बिकॉज चेन स्ट्रक्चर डिफरेंट है. यहाँ पे 4 कार्बन चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, राइट. तो इज कॉल्ड अल्कीन चेन आइसोमरिज्म. समझ में आ गया व्हाट इज आइसोमरिज्म, पोजीशन एंड अल्कीन चेन, ओके. नेक्स्ट एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, राइट, और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसके ओनली नेम आपको पता थे, राइट. तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म मीन्स व्हाट, तो कि उसकी जो जियोमेट्री है, राइट, वो जियोमेट्री डिफरेंट होगी, राइट. तो कि द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ अ एटम और ग्रुप, मतलब कि कोई भी ग्रुप और एटम है उसका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि नहीं हो सकता है अराउंड द डबली बॉन्डेड कार्बन. डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसकी वजह से उसका रोटेशन नहीं हो रहा है, राइट. एंड कार्बन एटम गिव्स राइज टू डिफरेंट जियोमेट्रीज ऑफ अ सच कंपाउंड. वो कंपाउंड की जियोमेट्री डिफरेंट होगी, राइट. एंड द स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस टाइप, वो उस टाइप के स्टीरियो आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, राइट. द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड स्टीरियो, नहीं यहाँ पे मिस्टेक है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ, राइट, आर कॉल्ड अ स्टीरियो आइसोमर. उसमें 2 टाइप की जियोमेट्री पॉसिबल है, सीस एंड ट्रांस. तो व्हाट इज सीस, सीस मीन्स व्हाट, तो कि डबल बॉन्ड कार्बन है उसकी दोनों साइड, ये जो डबल बॉन्ड है वो प्लेन की दोनों साइड अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो इज कॉल्ड सीस. अगर दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है तो इज कॉल्ड ट्रांस. सी यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके प्लेन के एक साइड पे दोनों सेम ग्रुप एक साइड पे है,
राइट। सेम ग्रुप अगर एक साइड है तो उसे हम लोग बोलेंगे सिस, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांस, राइट। फॉर एग्जाम्पल ब्यूट टू इन, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्यूट टू इन का, राइट। तो ब्यूट टू इन में एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, तो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस कार्बन अटैच विथ CH3 एंड हाइड्रोजन, तो CH3 एंड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड देन C, राइट, एंड CH3 एंड CH, राइट। तो यहाँ पे देखो बोथ CH3, दोनों CH3 डबल बॉन्ड के सेम साइड है, राइट। In which two identical atoms or group lie on the same side, same side पे अगर वो सेम पोजिशन पे है, सेम साइड है, तो is called cis isomers, right? And identical atom and groups lie on the opposite side of the double bond. डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स, राइट। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, सीस एंड ट्रांस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय हाइड्रोजिनेशन, राइट। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स व्हाट, तो के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, राइट। तो यहाँ पे टोटल 3 प्रिपरेशन है। फर्स्ट में क्या है, तो के फॉर्मिंग सिस अल्कीन, सेकंड में क्या है, तो के फॉर्मिंग ट्रांस अल्कीन, एंड थर्ड में सिंपल अल्केन, राइट। कोई भी आपको स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आपको एग्जाम पे अगर एग्जाम में स्पेसिफाई करें कि राइट अ प्रिपरेशन ऑफ सिस अल्कीन, तो आपको ओनली सिस ही लिखनी है। अगर ट्रांस पूछे तो ओनली ट्रांस ही लिखनी है बाय हाइड्रोजिनेशन, राइट। अगर आपको ऐसा पूछे कि राइट अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, तो आपको सब लिखना है, तीनों की तीनों, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, किस पे डिपेंडेंट है कि प्रोडक्ट सिस मिलेगी या ट्रांस, तो कि उसमें जो कैटालिस्ट यूज होते हैं, राइट। सिस में कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं, तो कि PDC, राइट, और PD पेडिलियम एंड C मीन्स चारकोल, राइट। तो डीएक्टिवेटेड चारकोल है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटालिस्ट। देखो यहाँ पे, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अल्कीन नंबर ऑफ हेलोजन्स आर टेक प्लेस अकॉर्डिंगली, हाइड्रोजन आर टेक प्लेस अकॉर्डिंगली। लिंडर कैटालिस्ट यूज एज अ कैटालिस्ट, तो लिंडर कैटालिस्ट कैसे फॉर्म होता है, तो कि पैलेडाइज चारकोल partially deactivated with a poison like a sulfur compound or a quinoline, and partially deactivated pelletized charcoal is known as, वो जो deactivate pelletized charcoal है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडर कैटालिस्ट, राइट। तो लिंडर कैटालिस्ट यूज होता है जब हमें सिस अल्कीन चाहिए, राइट। और ट्रांस में क्या है देखो, तो कि Na लिक्विड NH3, मतलब कि सोडियम इन लिक्विड NH3, राइट। तो वहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होगा, तब हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी, राइट। तो ट्रांस प्रोडक्ट और सिस प्रोडक्ट में क्या है, तो कि यहाँ पे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश किससे फॉर्म होगा, तो कि अल्काइन, अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में से ये एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और दोनों में एक एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, और वहाँ पे हाइड्रोजनेशन है, मतलब कि क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अगर ये दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड है, राइट, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिस, मतलब कि बोथ अल्काइल ग्रुप, राइट, लाई ऑन द सेम साइड। वो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप सेम साइड है और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिस, राइट। यहाँ पे देखो आपको 2 ब्यूटाइन, मतलब कि सिस 2 ब्यूटीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोथ CH3 लाई ऑन द सेम साइड, राइट। वैसे ही ट्रांस में देखो, दोनों हाइड्रोजन जो ऐड हो रहे हैं दोनों कार्बन पे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट एक दूसरे डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड एंटर हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, राइट। तो सिस और ट्रांस आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड, लो कार्बन ऑक्सीजन रिडक्शन ऑक्साइन रिड्यूस टू अल्कीन बाय अ लिंडलर कैटालिस्ट। तो सिंपल, इथाइन प्लस H2 PDC, तो क्या होगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों साइड, दोनों हाइड्रोजन के साथ, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई दोनों के बीच का कोई भी एक बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है,
तो दोनों कार्बन के साथ एक एक न्यू बॉन्ड एंटर हो जाएंगे, राइट, बिकॉज उसकी वैलेंसी बैलेंस करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन पे ही न्यू हाइड्रोजन अटैच होगा, जिसके बीच का बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं वहाँ पे ही हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही ऐड होगा, और कुछ भी ऐड हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन, तो ऑब्वियसली क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, राइट। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।